मम्मी, कब तक वेट करवाओगी भाभी को बाहर? मुझे तेरी भाभी की आरती तो उतारने दे। ना जाने किस किस की नजर लग गई होगी मेरी बहू को। सही कह रही हो मौसी, बहू तो तुम्हारी बहुत सुंदर है। होगी भी क्यों ना, लाखों में एक जो है। आखिर पसंद किसकी है? चलो बहू, अब अंदर आ जाओ। ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे मम्मी जी? अंदर आने से पहले भैया और भाभी को मुझे द्वार छिकाई भी तो देना है। अरे बेटा, क्या तुम भी? बेचारी कब से दरवाजे पर खड़ी है, थक गई होगी। अंदर आने दो ना, फिर कर लेना अपना हिसाब किताब। अरे मौसी, ऐसे ऐसे मौके बार बार थोड़ी आते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ शालू तुम्हें क्या चाहिए? भैया मुझे तो कैश चाहिए, कैश। बिना कैश के अंदर नहीं आने दूंगी। ये लो, जितना तुमने मांगा था उससे कहीं ज़्यादा है। अब तो अंदर आने दोगी ना? रहने भी दो शालू, कहीं आज ही की रात तुम्हारे भाई की शामत ना आ जाए। अभी तो तुम्हारी भाभी चुपचाप खड़ी है, लेकिन बाद में ना जाने क्या कहेंगी। क्या तुम भी दरवाजे पर शुरू हो गए हो? चलो अंदर चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ब्याह में कोई अड़चन नहीं आई और ये विधि पूर्वक संपन्न हो गया और सब कुछ अच्छे से हो गया। सब कुछ अच्छे से हो गया मौसी। अरे मौसी, आप तो बहुत भोली भाली हो। आपको तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, जैसे कि हीना के घर वालों ने आपको बनाया और आपके बेटे को भी। अरे नेहा बेटी, क्या कह रही हो तुम? ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा बेटा? हीना बहुत ही अच्छे और संस्कारी परिवार की लड़की है और मैं खुद ही तो इसे पसंद करके लाई हूँ। अरे मौसी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो। दीदी, आप क्या कहना चाहती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? पूजा, तुम तो सब जानती हो कि बारात में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? सही ही तो कह रही हूँ मौसी। आपकी इस पसंद ने तो हमारे मौसा जी की नाक ही कटवा दी। इसके घर वालों को तो ये भी नहीं आता कि बारातियों का स्वागत कैसे किया जाता है। इतना बेकार का अरेंजमेंट था इन सब का। ना तो बारातियों के बैठने की अच्छी जगह थी और ना ही खाने पीने का अच्छा सा कोई स्टॉल वगैरह लगा हुआ था। खाना भी इस तरह से जमीन पर बैठा कर खिलाया गया जैसे किसी की मैयत में आए हो। अरे बेटा, वो लोग अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ पर तो बारातियों को ऐसे ही खाना खिलाने का रिवाज था। रहने दो मौसी, तुम तो उसकी तरफदारी करोगी ही। आखिर वो तुम्हारे पसंद की बहू जो है। अब रहने भी दो ना दीदी, मम्मी को वैसे भी कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। तुम दोनों आपस में ही बातें करती रहोगी या मुझे भी बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? मौसी, हीना के घर वालों ने तो हमारी नाक ही कटवा दी है। तुम्हें पता भी है कि विदाई के समय पर उन्होंने जो बारातियों को लिफाफे दिए थे उनमें उन्होंने सिर्फ 50-50 रुपए ही रखे थे। कौन रखता है आज के ज़माने में 50-50 रुपए लिफाफों में? अरे अपनी हैसियत के हिसाब से कम 100 रुपये तो रखने चाहिए थे ना। और जो कपड़े उन्होंने भिजवाए हैं, जरा उनकी शक्ल आपने देखी भी है? अरे बेटा, मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं कुछ देख सकूँ। शादी ब्याह का घर है और फिर मैं अकेली हूँ ऊपर से काम संभालने वाली, तो कपड़ों पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप क्यों ध्यान देने लगी? चलो मैं ही बता देती हूँ आपको। उन्होंने इस तरह की साड़ियाँ और कपड़े भिजवाए हैं कि घर में झाड़ू पोछे वाली भी उन कपड़ों को ना पहने। मम्मी, ये तो भाभी के घर वालों ने बहुत ही गलत किया है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और वैसे भी शादी ब्याह में रिश्तेदारों के कपड़े तो सिर्फ एक ही बार आते हैं ना लड़की के घर से, बार बार थोड़े ही ना आते हैं। अगर वो इस बार अच्छे कपड़े दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता? तुम दोनों चुप कर जाओ, अगर बहू ने सुन लिया तो उसका मन बहुत दुखी हो जाएगा। क्या सोचेगी वो बेचारी हमारे बारे में कि इन्हें तो सिर्फ लेने की ही पड़ी है। सुनती है तो सुन लेने दो, आखिर उसे भी तो अपने माँ बाप का बारे में पता चलना चाहिए कि क्या किया है उन्होंने। अरे हम कौन सा रोज रोज जाने वाले थे उनके घर पर? अरे बेटा, जैसी उनकी हैसियत थी उन्होंने वैसा दे दिया। और वैसे भी कौन सी कसर छोड़ी है उन्होंने सामान देने में? माँ बाप अपनी मर्जी से जो दान दहेज दे देते हैं वो ही बहुत बड़ी बात होती है। रहने दो मौसी, दान दहेज की क्या बात करती हो तुम? और वैसे भी दिया ही क्या है उन्होंने? इतना दान दहेज तो वो लड़की भी ले आती है जिनके माँ बाप नहीं होते। इतना दान दहेज तो उसके चाचा ताऊ ही दे देते हैं। और यहाँ तो इसके सब कुछ होते हुए भी ये तो ऐसे ही चली आई। इसे अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं कि ससुराल में लोग क्या कहेंगे। अरे बेटा, तुम क्यों बात को इतना बढ़ा चढ़ा रही हो? बहुत बोल चुकी हो तुम, अब भगवान के लिए चुप हो जाओ प्लीज़। मौसी, आप हमें तो चुप करवा दोगी, लेकिन समाज वालों को क्या कहोगी? देखो बेटी, मैंने समाज वालों का ठेका तो नहीं ले रखा है। मैंने तो सिर्फ अपनी बहू का ठेका ही लिया है। लड़की अपने साथ दान दहेज में कितना लेकर आई है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लड़का अच्छा कमाने वाला हो तो सामान का क्या है, सामान तो वो खुद भी बना लेगा। लेकिन अगर गृह गृहस्थी एक बार बिगड़ जाती है तो फिर सारी उम्र भी नहीं सुधर पाती। और मैं नहीं चाहती कि जो पुराने समय में हमारे साथ बीता है वो हमारी बहू के साथ भी बीते। मम्मी, दीदी का कहने का वो मतलब नहीं था। दीदी तो बस ये बता रही है कि इसके घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत कम ही दान दहेज दिया है भाभी को। और फिर कल को आप मेरी शादी करोगे तो क्या आप भी मुझे ऐसे ही विदा करोगे?
जिस तरह से आज भाभी खाली हाथ आ गई है। देखो बेटा, तुम दोनों बहुत बोल ली हो। अब मैं तुम दोनों की एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। और तुम्हारा क्या है, तुम दोनों तो ससुराल चली जाओगी अपने अपने। मेरी सेवा तो मेरी बहू को ही करनी है। अगर आज मैं उसी के साथ प्यार से नहीं रहूँगी तो कल को बुढ़ापे में जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो वो भी हमसे मुंह फेर लेगी, और फिर हमें बुढ़ापे में उसे चाहिए ही क्या है। और सामान की क्या बात करती हो बेटा तुम? हमारे घर में जो कुछ भी है उसी का ही तो है, हमारा क्या है। हम इस सामान को अपने साथ थोड़ी ना लेकर मरेंगे। लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं। बहुत कुछ बोल लिया तुम दोनों ने और बहुत कुछ सुन लिया मैंने। अब मैं अपनी बहू के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनने वाली। अरे भाई, हम लोगों ने शादी करने के लिए अपने लड़के को वहाँ पर भेजा था, लेकिन उन्होंने तो अपनी लड़की ही हमें सौंप दी। हमारा लड़का हमारे घर आ गया, लेकिन उस लड़की का क्या है जो अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे पास आ गई है। तुम तो मुझे 4 बात सुनाकर अपने ससुराल में चली जाओगी, लेकिन कल को जब मेरी तबीयत खराब होगी तो मुझे कौन देखेगा? तो आते आते टाइम लग जाएगा, लेकिन उस वक्त मेरी बहू ही मेरे साथ खड़ी होगी। लेकिन मम्मी, ये सब आपने भी तो सुना था ना कि दादी माँ आपको किस तरह से ताने देती रहती थी। तो बेटा, तुम सब भी यही चाहती हो कि जो सब मैंने सुना है वो मेरी बहू को भी सुनना पड़े, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेटा, वो हमारा ज़माना था जो चला गया है। आज के समय में अगर तुम बहू की इज्जत करोगे तो वो भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करेगी, और हो सकता है उससे भी बेटा, शादी ब्याह एक रिश्ता है, एक रस्म है, कोई व्यापार नहीं है जिसे हम लेने देने से तोले। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए मौसी जी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। अब मैं आपकी बातों का मतलब समझ चुकी हूँ कि शादी ब्याह के रिश्ते तो दिल से निभाए जाते हैं, ना कि उनकी हैसियत के हिसाब से उनका अनुमान लगाया जाए कि वो कैसे निकलेंगे और उनका दिल कैसा है। अरे बच्चों, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, है ना। तुम दोनों जैसे बहनें आपस में मिलजुल कर रहती हो, अब तुम्हें हीना को भी इस घर का हिस्सा बनाकर इसी तरह से प्रेम प्यार के साथ रहना है। आज से मेरी 2 बेटियां नहीं 3 बेटियां हैं। जो लोग हमारी इस कहानी को देख रहे थे उन सबका शुक्रिया। इस कहानी से ये सीख ले कि हमें भी बदलते समय के साथ बदलना चाहिए, ना कि पुराने रीति रिवाजों के रंग में रंगे रहना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देख सकें और एंजॉय कर सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।